नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। बहुत सारे मरीज हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर जो आउटिक वाल्व का जो रिप्लेसमेंट किया जाता है उसको तार के जरिए भी हम लोग कर सकते हैं और एक ओपन सर्जरी भी होती है, तो इन दोनों सर्जरियों में कौन सी बेहतर है? क्योंकि जैसे नॉर्मली देखा जाता है कि जो हृदय की जो सर्जरी है, जो आउटिक वाल्व में जो सर्जिकली जो करते हैं वो काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है अपने आप में, और काफ़ी सारी रिस्क भी उसमें इन्वॉल्व रहती हैं और बहुत बड़ा चीरा लगता है। इसलिए बहुत सारे मरीजों के दिमाग में एक भय बैठ जाता है कि नहीं, ये सर्जिकल जो सर्जरी है ये कम बेहतर है, जो कि दूसरा जो तार वाला जो वाल्व का जो रिप्लेसमेंट है वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये दोनों चीज़ें हैं ये इनके सभी के अपने इंडिकेशंस हैं और ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस इस पर बनी हुई हैं। हम लोग जो फॉलो करते हैं सोसाइटी ऑफ थोरेसिक सर्जरी की गाइडलाइंस होती हैं, STS की गाइडलाइंस हैं, उसमें मरीजों को 3 हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं। जो है लो रिस्क है, एक है मॉडरेट रिस्क और एक हाई रिस्क। जो लो रिस्क में जो स्कोर होता है उसमें जो 0 से लेकर 2 तक का जो स्कोर होता है वो लो रिस्क माना जाता है। उसमें जो आपका 3 से लेकर 5 तक का जो स्कोर रहता है वो मॉडरेट रिस्क माना जाता है, और मोर देन 5 जो स्कोर है उसको हाई रिस्क हम लोग मानते हैं। ये स्कोर जो लो, मॉडरेट और जो हाई रिस्क जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही मरीजों में जो इस प्रोसीजर के बाद में जो मोर्टेलिटी की जो संभावना है उसके अकॉर्डिंग ये स्कोर को बनाया गया है। जो लो रिस्क वाले जो मरीज होते हैं उनमें जो मोर्टेलिटी की संभावना है वो लगभग 1% के आसपास होती है। जो मॉडरेट रिस्क वाले हैं उनके अंदर 3% के आसपास रहती है, और जो हाई रिस्क वाले जो रहते हैं उनके अंदर 10% तक मोर्टेलिटी या फिर डेथ की संभावना रह सकती है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग जो है ये ताबी को, जो हम लोग सर्जिकल इसको जो इंटरवेंशनल जो प्रोसीजर उसको ताबी हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, जिससे बनता है कि ट्रांसकैथेटर वाल्व रिप्लेसमेंट बोलते हैं इसको। तो इसको लोग सोचते हैं कि हम लोग यही करा लेते हैं, पर मैं सभी को बताना चाहूँगा ये जो प्रोसीजर है ये काफ़ी एक्चुअली कॉस्टली प्रोसीजर है। अभी जो वाल्व जो हमारे पास में आ रहे हैं, इवन जो इंडियन कंपनी जो है जो ये वाल्व बना रही है उसकी कॉस्ट भी लगभग 12 लाख से 13 लाख के बीच में है, और जो विदेशी कंपनियाँ जो वाल्व बना रही हैं उसकी कॉस्ट लगभग 20 लाख से लेकर 25 लाख तक के आसपास है। जबकि जो हमारी जो नॉर्मल सर्जरी है उसकी कॉस्ट रफली 4 से 5 लाख में आपका ऑपरेशन हो जाता है। और ये जो वाल्व जो इस डिवाइस से जो लगाया जाता है, जो ट्रांसकैथेटर से वाल्व जो लगाया जाता है उसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है, जो मियाद जो होती है उसकी काफ़ी कम होती है। 5 से 6 साल के बाद में ये जो वाल्व है डिजेनरेट कर जाता है, और फिर हमको दोबारा से इस वाल्व को वाल्व ताबी कराना पड़ता है। तो मैं अगर मान लो जो मरीज जो हाई रिस्क में है, हाई रिस्क जोन में है, काफ़ी एल्डरली हैं, बहुत सारी बीमारियां उनको लगी हुई हैं, किडनी की, लिवर की, तो उन केसेस में हाई रिस्क में मैं बोलूँगा कि अगर वो ट्रांसकैथेटर वाला जो वाल्व है वो लगवा सकते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। पर डेफिनेटली जो यंग पेशेंट्स हैं और जिनमें अंदर रिस्क की संभावना कम है उनके लिए मैं रिकमेंड फिर भी मैं करूँगा कि आप सर्जरी के जरिए जो वाल्व जो होता है वो ही आप लगवाइए, क्योंकि उनकी ड्यूरेबिलिटी ऑन एन एवरेज 10 साल से सभी की ऊपर ही होती है। तो आपको एक 10 साल, आपको 10-15 साल, 20 साल आपको मिलते हैं एक तरह से इस वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी से कराने के बाद में, और बाद में भी आप ये इंटरवेंशन वाला जो प्रोसीजर है आप उसको बाद में भी करा सकते हो। बिकॉज नॉर्मली जब ये गाइडलाइन बनाई गई थी उस टाइम पे ड्यूरेबिलिटी एक कंसर्न था वाल्व की, बायोलॉजिकल वाल्व की ड्यूरेबिलिटी को लेके। बट अभी जो करंट जनरेशन के जो वाल्व, जो 4th जनरेशन जो वाल्व आ रहे हैं उनमें ड्यूरेबिलिटी का जो इशू है वो थोड़ा सा काफ़ी हद तक कम है। अभी जो कंपनी जो कोट कर रही है कि जो सर्जिकल जो वाल्व हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी लगभग 15 साल, 20 साल या 25 साल तक रह सकती है। तो अगर मान लो आप अगर जो पेशेंट जो लो रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क में है, अगर वो अभी सर्जरी के लिए अगर ऑप्ट करते हैं तो बाद में वो ताबी के लिए जा सकते हैं फ्यूचर में आफ्टर 15 और 20 ईयर्स। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। इस बारे में कई बार बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट आपको अवेयर नहीं करते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आप अपने माइंड में रख सकते हैं। और शुरुआत में आप ये तार वाला जो वाल्व की बजाय सर्जिकली वाल्व के लिए आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू।